तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज सेमरस और आरिफ की मैं बात कर रहा था। तो सेमरस और आरिफ भी बेहतरीन टूल माने जाते हैं। आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिए सेमरस, और एक तरफ सर्च कर लीजिए आरिफ, AH RF। ये दोनों ही कीवर्ड जनरेट करके आपको देंगे। 10% स्टार्टिंग में फ्री है ना। हाँ, सेमरस में शुरुआत के 5 सर्चेस फ्री हैं। तो ये भी प्रीमियम हो गया। ठीक। कंटेंट राइटिंग। 10 सर्चेस फ्री है। हाँ, और सेमलेस हो सकता है कुछ पैरामीटर चेंज भी हुए हो, तो एक बार करके भी देख लेना। कॉन्टिन्यूस गूगल। आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, हम नहीं आपको बताते, हमको डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, कंटेंट राइटिंग में नहीं। सही सर पैरामीटर चल रहा है Google पे। हाँ, तो इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ ज्यादा लेकिन होता एक चीज ये है ना मैम कि कंटेंट राइटिंग इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। है। सही समझ रहे लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ। और अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी से बात करेंगे, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है केडी। केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। व्हाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म केडी? केडी का मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। जिसको हम लोग एसईओ डिफिकल्टी बोल रहे हैं, तो वो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी के नाम से जाना है। शब्द वही है, शब्द बदल रहा है। अब एक बात बताइए ना, अगर लोग इसको सर्च ही नहीं करते तो इतनी कीवर्ड डिफिकल्टी आ कहाँ से गई? 36 और 41 की लिमिट कहाँ से आ रही है फिर? ये लिमिट 10 और 12 पे होती। लोग सर्च कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, मतलब उतनी ज्यादा तादाद में नहीं कर रहे हैं। जिनको जानकारी है वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्रेशर्स को पता ही नहीं है ना यार। तुम कुछ समझो, जिसको जो डिजिटल मार्केटिंग मतलब 12th करके आया है, ग्रेजुएशन करके आया है, उसको सिर्फ पता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, कंटेंट राइटिंग। जो उसको जब वो सिलेबस पढ़ने जा रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि अच्छा, कंटेंट राइटिंग में डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी होती है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स और भी मिल गए। कंटेंट राइटिंग कोर्सेस, बेस्ट कोर्सेज फॉर कंटेंट राइटिंग, व्यू ऑल 420 कर लेना। तो आपको यहाँ पे और भी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा इन वेबसाइट पे आप लोग समय दीजिएगा, और यहाँ पे जो पैरामीटर आपको ना समझ में आए वो हमको बताइएगा। यहाँ पे लिखा है इंटेंट, लिखा है ना इंटेंट। ये तो देखो किसी वेबसाइट में नहीं बता रहा था कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है। कीवर्ड का इंटेंट केवल और केवल सेमरश में बताता है। समझ रहे हो मेरी बात? ने क्या बोला? यहाँ पे ये भी लिख दे रहा है, कीवर्ड इंटेंट एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केडी। ये दोनों पैरामीटर अवेलेबल है। कीवर्ड इंटेंट एंड कीवर्ड डिफिकल्टी अवेलेबल है। आई पे क्लिक करो, इंफॉर्मेशनल है। सी पे का मतलब कॉमर्शियल हो गया। आई और सी दोनों है, मतलब इंफॉर्मेशनल भी है, साथ में कॉमर्शियल भी है। कंटेंट राइटिंग कोर्स ऑनलाइन, इंफॉर्मेशन दो अलग अलग कोर्सेज के बारे में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। ऑनलाइन का मतलब आप कॉमर्शियल हो, बेच रहे हो उसको। नहीं सुन में आया? आ गया? तो अब तुमको मैं क्या बता रहा था, बेसिकली कहाँ पे थे हम लोग? कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च। व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे एक बात समझो, अपने कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्म करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स क्या टारगेट कर रहे हैं, हमको वो देखना चाहिए। क्या मैंने बोला? फिर से अगेन रिपीट दैट स्टेटमेंट। अपना कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्म करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो कि वो क्या टारगेट कर रहे हैं, ये जरूर देखो। मतलब समझे कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आपने अपने ब्लॉग के लिए, अपने एड्स के लिए 10 कीवर्ड्स या 20 कीवर्ड्स निकाल लिए, आप खुश हो उनको निकालने के बाद। लेकिन आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड भी तो सर्च करो, वो क्यों ऊपर आ रहा है? तो अपना कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्म पहले मत करो, पहले उनकी सर्च कर लो। तो करना कुछ नहीं बेटा, सुनो। कॉम्पिटिटर साइट का यूआरएल कॉपी करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस के लिए कॉम्पिटिटर हो सकता है एपटेक कानपुर। ठीक। तो चेक करो उनका कंटेंट और टारगेट कीवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, सर्च करो। एंड एनडीएमआईटी मेरा एक कॉम्पिटिटर आ रहा है। वाइवा डिजिटल मार्केटिंग रैंक कीवर्ड्स आ रहे हैं मेरे कॉम्पिटिटर में। हमें करना कुछ नहीं, कॉम्पिटिटर साइट का यूआरएल कॉपी करना है, इनकी वेबसाइट पे जाओ। खोल इनकी वेबसाइट। वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस दे रहे हैं। कोई और खोल लो, वाइवा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ रहा है कोई।
देखिए इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, जहां पे चीजों आपको समझ में आ जाए, जहां पे आप कंफर्टेबल हो, लोग आपसे फ्रेंडली जोन में रह करके आपसे कोऑर्डिनेट कर पाए, बस वही इंस्टीट्यूट बेटर होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पढ़ा वो भी रहे हैं, पढ़ा हम भी रहे हैं, पढ़ा और कोई भी रहे, सब पढ़ा रहे हैं। ठीक। कॉम्पिटिटर साइट का यूआरएल कॉपी करो, कर लिया। सेमरस में जाओ या आरिफ में जाओ या यूबर सजेस्ट में जाओ। ठीक। होम पे जाओ जरा, लिखा ना एंटर योर टास्क वेबसाइट या कीवर्ड, तो वेबसाइट एंटर कर दो तो कॉपी करेगी। डोमेन ओवरव्यू मिल जाएगा। तरीके से पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर का मतलब। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गूगल पे सीधा सर्च करिए। इनका अथॉरिटी स्कोर 8 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 51 का आ रहा है। कीवर्ड इन्होंने 43 टारगेट कर रखे हैं। समझ गए ना? कौन से 43 कीवर्ड अभी पता चल जाएगा। ये लो। अप्रैल 2025 मार्केटिंग ट्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स अप्रैल 2025, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स अप्रैल 2025, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अपडेट्स, लेटेस्ट मार्केटिंग अप्रैल। समझ गए? ये इन्होंने कीवर्ड टारगेट कर रखे हैं। ठीक। तो इनके कीवर्ड्स आ गए ना, सर्च वॉल्यूम भी पता चल गया। इंडिया के हिसाब से देखो, इंडिया के हिसाब से 20 कीवर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, डिजिटल मार्केटिंग इन कानपुर, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन कानपुर, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th, यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स इन कानपुर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, ग्राफिक डिजाइनर इन कानपुर। आप समझ गए कीवर्ड्स। कॉम्पिटिटर साइट का यूआरएल कॉपी करो, पेस्ट कर दो सेमरस आरिफ या यूबर सजेस्ट। देखो कि उनका टॉप कीवर्ड बैकलिंक या टॉप पेजेस हैं। सबकी पूरी कुंडली है। हाँ, पूरी कुंडली आ जाएगी, कंप्यूटर पे जाओ। इनका कॉम्पिटिटर कौन है? कीवर्ड्स है, वेब गैंगर्स है, केपी डिजिटल वर्ल्ड है, यूनिवर्सल कोड ब्लॉक्स है, वाईबी इंस्टीट्यूट है। समझ गए? वाइट कोड है, समझ गए? ये है बेसिकली कॉम्पिटिटर लेवल। समझ आया? पेजेस पे जाओ, इनके पास कौन कौन से पेज हैं, किस किस पेज पे कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो मेन पेज है, इनमें 5 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन से हैं? अब ये जन्म कुंडली पूरी खोल के दे देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिलहाल अभी इतना ही टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट बैच का भी टाइम हो रहा है, तो इस टॉपिक को प्रॉपर हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, क्या क्या 4 पॉइंट डिस्कस करें हम लोगों ने? कॉम्पिटिटर कीवर्ड बैकलिंक कंटेंट कीवर्ड आइडिया और उनका पूरा निकालना है। हाँ, क्या लिखा पहला पॉइंट? कॉम्पिटिटर साइट का यूआरएल कॉपी कर लो। सेकंड पॉइंट, पेस्ट कर दो उसको सेवलेस में जाके, या फिर आरिफ में जाके, या फिर उबर सजेस्ट में जाके। और ये देखो, क्या देखना है? उनका टॉप कीवर्ड्स कौन सा है जिस पर उनको ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ऊपर है। बैकलिंक्स उनके देखो और उनके टॉप पेजेस भी देखो। समझ गए? यानी ये कब करना है? बिफोर ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिफोर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग टू द फॉलोइंग स्टेप्स इन रियल टाइम। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोग ये पॉइंट समझ आया होगा। समझ में आया ना ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? नहीं आया? आ गया होगा। हाँ समझ में आ गया, मतलब नहीं है। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना था। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं क्लास को, कीवर्ड्स वही फ्यूल होते हैं जो आपके कंटेंट और वेबसाइट को गूगल के टॉप पे ले जाते हैं। आज जो टूल्स और स्ट्रेटजी सीखे हैं, उन्हें हर ब्लॉग में यूज करना, हर वेबसाइट में यूज करना, हर कैंपेन में इंप्लीमेंट करना, तभी तुम्हें रियल सक्सेस मिलेगी। ठीक। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत शुरुआत है। ठीक। तो फिलहाल ऑनलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड थे, सबको मेरी सारी बातें आज की समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? स्ट्रेटेजी समझ में आई? यस सर। ओके। प्रगति जी, समझ पाई मेरी बात को? नहीं समझ पा रही क्या? अमीषा, क्लियर? यस सर। क्या समझ में आया अमीषा? क्या क्या बातें समझ में आई आज? सर जो आपने कीवर्ड्स बताए हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग के वो सब। ओके। कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट पे? सब चीजें समझ में आ रही धीरे धीरे? यस सर। इंटरेस्ट आ रहा है? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा?
ठीक है, अब जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को ओवर करके वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली यस सर। के लिए आज ट्यूसडे वेडनेसडे है, फ्राइडे या सैटरडे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये सब जो पढ़ा है हम लोगों ने सब कुछ उठा के वेबसाइट डेवलपमेंट में डालने लगेंगे। ठीक, वेबसाइट के ऊपर तो ओके इंटरेस्ट आपको आने लगेगा। ठीक, मतलब अभी 2 दिन हमें इसके लिए चाहिए, अभी 2 दिन मुझे चाहिए। ओके। ठीक, ये टॉपिक खत्म कर लें, थर्सडे फ्राइडे में, सैटरडे शुरू कर देंगे। ठीक, वेबसाइट यस। डेवलपमेंट। ओके। क्या ग्राफ